हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने एसटेट टीजीटी साइंस में जो हमने शॉर्ट वीडियो की मैराथन चला रखी है, ठीक है, शॉर्ट में हम उसको बोल सकते हैं। तो कल मैंने आपको मैटर इन सराउंडिंग टॉपिक कराया था। मैंने बोला था कि मैटर इन अवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। 10th की और 9th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ ले हो तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कार्बोनेट्स कंपाउंड जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th में, ठीक है, उससे तो क्वेश्चन बनता ही है। ऑर्गेनिक लेवल उसी का ही होता है पूरा, ठीक है। तो ये चैप्टर कराऊंगी मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा चुकी हूँ। और ये मैं इसलिए करवा रही हूँ दोबारा से क्योंकि इनसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें फैक्चुअल मतलब याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो अगर आप इनको लास्ट टाइम पे एक रिवीजन की तरह अगर आप सुन भी लोगे तो आप इजीली इससे क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के थ्रू जल्दी जल्दी यहाँ पे ये आपको टॉपिक्स है दोबारा से रिवीजन करा रही हूँ, ताकि आप लोग रिवीजन करो तो आप तो कम से कम इसमें 1-2 घंटे लगाओगे। मैं आपको 6-6 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करके सारे टॉपिक से क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आप एक एक लाइन को पढ़ोगे, मैं उन्हीं में से पूरा ब्रीफ में मतलब शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि इस टॉपिक्स में क्या है, क्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, बस आपको इतना याद रखना है कि प्रेशर जो होता है ना उसको जब हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर के थ्रू क्या होता है कि कोई भी गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और लिक्विड पर जब हम और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड बनता है, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हो इस डायग्राम में, देखो जैसे कि ये लिक्विड है, अब लिक्विड के पार्टिकल्स में आपको स्पेस दिख रहा है। अब हमने पिस्टन लगा दिया तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये पार्टिकल्स और पास में आ जाएंगे। तो यही होता है गैस का लिक्विफिकेशन। तो गैस के लिक्विफिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा व्हाट इज ड्राई आइस। तो प्रेशर में आपको इतना ही पढ़ना है। व्हाट इज ड्राई आइस, तो सॉलिड CO2 होती है, वही ड्राई आइस का कारण होती है। सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर वो ये जाती है, ये मैंने बताया था सब्लिमेशन में एग्जाम्पल में सॉलिड CO2। तो सॉलिड CO2 किसका केस है, सब्लिमेशन का केस है। ये स्टोर होती है हाई प्रेशर, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये हाई प्रेशर के अंडर में क्या रहती है, स्टोर रहती है। ऑर्डिनरी प्रेशर पर क्या होती है कि जो सॉलिड CO2 होती है हमारी, ये चेंज होती है गैसियस CO2 में बिना लिक्विड फेज में जाए, ठीक है। तो ये ड्राई आइस होती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, -78 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है यूज़ कहाँ होती है, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे ड्राई आइस मीट को प्रोटेक्ट करने में यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है भाई, लिक्विड का कन्वर्जन वेपर के अंदर जो होता है वही इवापोरेशन होता है। बस इसमें कंडीशन क्या होती है कि इवापोरेशन जो होता है ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जबकि आपने बॉइलिंग प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि उसमें भी लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जब वेपर में कन्वर्ट होता है जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर रीच कर जाता है वो सब्सटेंस। जबकि इवापोरेशन में क्या होता है, इसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, जरूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर हो, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है इवापोरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो आपने क्या किया, एक गिलास में पानी भर के रख दिया, ठीक है। अब आपने ये 2 दिन तक रखा, दूसरे दिन जब आप देखते हो इसमें पानी की क्वांटिटी कम हुई मिलती है, क्यों, क्योंकि ये जो पानी का मॉलिक्यूल्स था इसने क्या किया, आसपास की सराउंडिंग से मतलब जो बाउंड्री है, ठीक है, तो इससे क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया और वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए और वेपर में कन्वर्ट हो गए, इसलिए क्वांटिटी कम हो गई। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की नीड तो नहीं थी ना कि भाई बॉइलिंग पॉइंट पर जाके वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। थोड़ी सी हीट मिली, पार्टिकल एनर्जेटिक हो गए और वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसलिए हम इवेपोरेशन को बोलते हैं सरफेस फिनोमेना, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं। जबकि बॉइलिंग में क्या होते हैं, बॉइलिंग में जो बल्क फिनोमेना हम बॉइलिंग को बोलते हैं, क्योंकि बॉइलिंग में जो डेप्थ वाले पार्टिकल है, बल्क वाले पार्टिकल है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक क्या होते हैं, जिस प्रोसेस में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है वो एंडोथर्मिक होता है। अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना लिक्विड के पार्टिकल, जब वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस हो गया, सरफेस फिनोमेना। और लास्ट आपको याद रखना है, इवेपोरेशन जहाँ होगा वहाँ पे क्या होगी, कूलिंग, ठीक है। जो इवेपोरेशन होता है ये सराउंडिंग को कूल बनाने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपकी हथेली है,
हथेली पर आपने नेल पेंट रिमूवर या एसीटोन रख दिया, तो आपने देखा होगा कि जब नेल पेंट रिमूवर हथेली पर रखते हैं तो आपकी हथेली ठंडी फील होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नेल पेंट रिमूवर अपनी हथेली पर रखोगे तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स हथेली से हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल। और हमें पता है इवेपोरेशन किसका कारण होता है, कूलिंग का, इसलिए आपकी हथेली ठंडी फील होगी। और कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, ये जो कॉटन, गर्मियों में हम कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें कूल रखते हैं, ठीक है, कि इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक। तो और क्या होता है, जो अर्थन पॉट है उस पर रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अभी क्या होता है, इवेपोरेशन। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपको 5 फैक्टर याद रखने हैं। टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहला आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है, ये क्या होता है, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा फास्ट होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपने कपड़े वॉश किए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब कपड़े को सुखाते हो तो पूरा खोल के, पूरा ओपन करके, ठीक है, तब आप सुखाते हो, ताकि कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर आए और वेपर्स में कन्वर्ट हो। लेकिन मान लो आपने दूसरे कपड़े को फोल्ड करके सुखा दिया, भाई एज इट इज़ आपने मशीन से निकाला और उसको सीधा फोल्ड करके आपने उस पर टाक दिया रस्सी के ऊपर, तो इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो ये कपड़ा देर से सूखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या था, कम था, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है, मान लो आपने चाय रखी, एक प्लेट है और एक आपके पास में कप है, तो आपने देखा होगा कि प्लेट में रखी हुई चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि कप में रखी हुई इतनी ठंडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया क्या ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। उसके बाद फिर आता है टेम्परेचर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी ये भी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तभी तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हॉट समर डे वाले दिन, यानी जिस दिन बहुत ज़्यादा सूरज होता है, गर्मी होती है, तो उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं बजाय क्लाउडी डे वाले दिन, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के, यानी जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उस दिन इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तभी तो आप देखते हो कि बारिश वगैरह में जब आप कूलर चलाते हो तो चिपचिपा सा होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं एयर के अंदर, ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये था तीसरा। फोर्थ है हमारा विंड स्पीड। तो विंड स्पीड का आपको याद रखना है, जितनी ज़्यादा हवा की गति होगी इवेपोरेशन उतना ज़्यादा फास्ट होगा। और लास्ट था हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल मतलब जो इजीली वेपराइज हो जाए, उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, यहाँ पे खत्म होता है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देख लो। ये कह रहा है कि वाटर का इवेपोरेशन इंक्रीज होगा किस कंडीशन में, तो अभी मैंने बताया सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, मतलब किस प्रोसेस में हीट रिलीज करती है। तो भाई कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है जब गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, गैस लिक्विड के अंदर जा रहा है यानी अपोजिट जा रहा है, तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, यहाँ पे कूलिंग होती है, तो इसमें क्या होगी, हीट रिलीज होगी। सेकंड है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट होता है, जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी यहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ये आंसर नहीं होगा। फ्रीजिंग है, ये क्या होता है, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो ये भी कूलिंग होगी, मतलब ये भी, इसमें भी हीट रिलीज होगी। तो फर्स्ट और थर्ड क्या होगा इसका आंसर, यानी डी इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। सो थैंक यू वेरी मच।